नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 40 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्या कहती हैं इनकी रेखाएं, क्या कहता है इनका हाथ, ये सब पहले मैं इनके सारी चीज़ों को पढ़ लेता हूँ और उसके बाद मैं अंत में इनके सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए हाथ की गतिविधि को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली, ज्ञान की उंगली, लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच गई। यहाँ इस प्रकार से जब उंगली पहुंच जाए तो व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं और बुद्धिमान होता भी है। बुढ़ापे तक उसकी अच्छी याददाश्त भी होती है, साथ ही साथ फैसला लेने की शक्ति भी होती है और अपनी बात का सच्चा भी होता है, उस पर अनुसरण भी करता है। तो प्रथम पर्व सही तरीके से, सेकंड पर्व व्यवहारिक सामान्य जैसा व्यक्ति होता है कि व्यक्ति को कुछ कह दें तो क्रोध भी आ जाए, ना आए तो अपनी शांति भी रहे, मतलब बिल्कुल जो एक्शन लेता है वो सामने वाले की बात पर लेता है। ऐसा नहीं कि हर वक्त उसको क्रोध आता रहता हो। यहाँ पर जो धन का पर्व थर्ड है उस पर काफ़ी रेखाएं स्क्रैचेस दिखाई देती हैं, यानी कुल मिलाकर धन के लिए व्यक्ति का संघर्ष वर्तमान में बना हुआ है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में यश मान सम्मान, बृहस्पति की उंगली से लंबी, निरंतर रूप से व्यक्ति अपने जीवन में जिस स्थिति से पैदा हुआ है उससे आगे तरक्की करेगा। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं हैं, इसका मतलब जहां कार्य क्षेत्र में है व्यक्ति वहां से संतुष्ट नहीं है। कुल मिलाकर के यहां पर आपको थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। संग साथ वालों का विशेष रूप से व्यक्ति को इस समय पर सहयोग नहीं मिल रहा है। आइए बात करता हूं उसके तीसरे पर्व के बारे में, यानी परिवार से मजबूत व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं है, सामान्य रूप से है। बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली तय करती है आपके जीवन के अंदर रोगों को। शनि की ढैया साढ़े साथी का कैसा प्रभाव, इसको शनि की ढैया साढ़े साथी का प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा नहीं रहेगा, यानी आपकी कुंडली जो भी होती है उसके अंदर शनि का रोल अच्छा है। यहाँ पर प्रथम पर्व से थर्ड पर्व से आपके रोगों की स्थितियों को मजबूती के साथ देखता हूँ। कोई बहुत ज़्यादा रोग की स्थिति यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती। सेकंड पर्व थर्ड पर्वत का मिला जुला असर, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में धन के सामान्य स्रोत आपके पास मौजूद हैं और किसी को धन देने से बचें, क्योंकि कुछ राहु रेखाएं व्यक्ति का पैसा डूबने का संकेत भी करती हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पति पत्नी के संबंधों में मेल मिलाप, साथ ही साथ बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां, कुल मिलाकर ये सामान्य से पर्वत और सामान्य सी रेखाएं दिखाई देती हैं जो बताती हैं कि आपके दोनों के साथ में संबंध अच्छे हैं, रिश्ते सही हैं, उनके बारे में आप चिंतित रहते हैं। अब बात करता हूं स्थायी रेखाओं की बुध पर्वत पर। बुध पर्वत पर दो स्थायी रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी इस प्रकार से ये रेखा दिखाई दी, एक ये रेखा दिखाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि धन के जो आगमन है वो तो आपके पास निरंतर रूप से बने हुए हैं। इनका स्तर कितना ऊंचा है, कितना क्या है, कैसे होता है, ये बहुत सारी बातें जो अंत में आपकी भाग्य रेखा को पढ़ के सूर्य रेखा को देख करके जब बताऊंगा, लेकिन अभी भी निरंतर आपके पास धन के आगमन बने हुए हैं। सूर्य का पर्व की रेखा दिखिएगा, सूर्य पर्व की रेखाएं, और यहाँ से बिल्कुल इस प्रकार से बन रही हैं कि ये थोड़ा सा देर से और दूरी से जरूर बनती हैं, यानी व्यक्ति अगर चाहे और अपने जीवन में मेहनत करे तो थोड़ा समय जरूर लगे, लेकिन कुछ समय बाद अगर वो चाहे तो व्यक्ति नौकरी यानी राज्य सरकार की प्राप्त कर सकता था। तो इस तरह का संकेत है हाथ के अंदर। उसका लाभ आपने कितना उठाया कितना नहीं उठाया वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो अच्छे नौकरी के स्रोतों से अच्छे धन के आगमन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके शनि पर्व के बारे में। भाग्य पर्व का रोल पर भाग्य रेखाओं का होना अनिवार्य माना जाता है। जब ये अनिवार्य रेखाएं व्यक्ति के हाथ में मिल जाए तो इनको बहुत अच्छी रेखा के रूप में कहते हैं। देखिए ऐसी रेखाएं जब व्यक्ति के होते हैं तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है। कब होता है जीवन में, इस यहाँ तक तो अगर देखूं तो 55 वर्ष के बाद। लेकिन वर्तमान में क्या है कि भाग्य अस्त नहीं है, भाग्य आपके साथ है। परिश्रम कीजिए और भाग्य को बना लीजिए। भाग्य आपके साथ है। वर्तमान में ऐसी स्थितियों को बताता हुआ आपका भाग्य पर्व, तो इसको अच्छा पर्व कहूँगा, इसको मैं खराब रेखा नहीं कहता। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर ब्रैकेट्स बनते नज़र आते हैं, दो खड़ी रेखाएं भी नज़र आती हैं,
साइड में, और इससे निकलने वाली रेखाएं जो है यहाँ आपके जीवन में हल्की सी, मुझे यहाँ चतुर्भुज पूरा दिखाई देता है यहाँ पर इस जगह पर। तो ये इस तरीके से रेखाएं हैं जो बताती हैं आपके जीवन के अंतर्गत क्या गतिविधि है। देखिए इसमें एक सवाल भी पूछा है, बृहस्पति वर्ग पर जीवन रेखा दो मुखी है। जो जीवन रेखा दो मुखी को तो मैं बात देखूंगा, बृहस्पति वर्ग पर अगर वर्ग की बात कर रहा हूं तो ये वर्ग अभी पूरी तरीके से मजबूत नहीं है। यानी यहाँ पर एक मजबूत वर्ग इधर की तरफ तो दिखता है, इस साइड में यहाँ पर दिखता है, ये चतुर्भुज है, यहाँ से ये रेखा निकलनी है, एक आध और भी वर्ग बनने का प्रयास कर रहा है। ये दूसरा वर्ग नहीं है, पहला वर्ग तो निश्चित रूप से आपके पास है। जब ये एक वर्ग बन गया तो ये एक वर्ग इस बात का उद्घोषक होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर या तो पैतृक उसको ज़मीन मिलेगी और नहीं तो अपने जीवन में अपने आप एक बेहतरीन सा भवन अवश्य बनाएगा। तो ये अच्छे भवन का पैतृक रूप से मिलना और स्वयं के निर्माण के लिए दूसरा चतुर्भुज भी बन रहा है, उससे भी आप अपना निर्माण कर सकेंगे। दो रेखाएं छोटी छोटी ऊपर, ईश्वर की प्रति आस्था, दो रेखाएं शनि पर्व की तरफ, धन कमाने की इच्छा। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को देखा शुरू में दो मुखी चलती है, यानी परिवार से भी मजबूत और स्वयं मन से भी मजबूत, और यहाँ पर इस प्रकार से रेखा चल करके और ये मंगल पर्व के अंदर एंट्रेंस हो गई इसकी, ये अच्छा नहीं है। जब ये आगे जाकर इस तरह ढलवा होकर मंगल पर्व की तरफ देखने लगे तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर एक इच्छा रह गई कि भाई पत्नी मेरी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है। अब वो रंग रूप से भी हो सकती है, वो शिक्षा से भी हो सकती है, या तालमेल आपस में न मिलने के कारण हो सकती है। ऐसी बातें मन के अंदर रह जाती हैं। मैं कोई तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ। कुल मिलाकर अभी किसी बड़े रोग के संकेत नहीं है, सहज सरलता के साथ में यहाँ आपकी हृदय रेखा है। बात कर लेते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और उस पर बहुत सारी छिटकने वाली रेखाएं, इनका बुद्धि रेखाओं के पास जाकर खत्म होना, इनका शनि पर्व तक पहुंच जाना। ये रेखा तो यहाँ जाकर ऊपर घूम करके भी ऊपर तक पहुंच रही हैं। अगर इनको देखें तो कुल मिलाकर ये नीली इंक से बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाए। देखिए इनका फल क्या होता है, जब यहाँ मंगल पर्व से रेखा शनि पर्व को चले जाए, व्यक्ति अपने जीवन में इंजीनियर हो सकता है, टेक्निकल कार्यों के द्वारा लाभ कमाता है, MBA हो सकता है, उस तरह की गतिविधियों के द्वारा धन कमाता है। मंगल रेखा इतनी सारी निकले, व्यक्ति के पास साहस की कमी नहीं, व्यक्ति कर्म करना चाहता है, कर्म लगातार कर रहा है और उसके लिए बाधाएं आ रही हैं, लेकिन उनसे वो हार नहीं मानता और लगातार अपने कार्य में लगा रहता है। तो ऐसी रेखाएं जब आपकी जो गतिविधियों को पूरा करके सीधी पहुंच गई, उनका तो अच्छा फल, लेकिन जो बीच बीच में टूटती हैं वो आपको मानसिक डिस्टर्बेंस करती हैं या आपके भाग्य पर एक तरह से कुल्हाड़ा चलाती हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा अगर आप शुरू में देखेंगे तो कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मछली का सा चिन्ह है, इस प्रकार से, यानी पारिवारिक रूप से मजबूत, बचपन से ही पारिवारिक रूप से मजबूत। अगर ये यव का चिन्ह नहीं है, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये यव का चिन्ह, मुझे मछली का ही चिन्ह लगता है, तो पारिवारिक रूप से अगर यव होता है तो कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति जो है वो बीमार रहता है बचपन में ज़्यादा। लेकिन यहाँ से बुद्धि रेखा का बैलेंस ठीक है, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं और यहाँ इस प्रकार से पीछे मछली का, लेकिन कुछ आगे थोड़ा सा संघर्ष हुआ होगा जीवन में, उसके लिए यह कोई विशेष बात नहीं है। अब तो जहाँ आप चल रहे हैं उससे आगे देखा आपकी बुद्धि रेखा ठीक है, आप बुद्धि का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में प्रगति करिए। द्वितीय मंगल पर्वत को देखता हूँ, कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़ा झंझट एकदम क्रोध आना, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता। बीच के मंगल पर्वत में बहुत सारी स्खलित रेखाएं हैं, जब होते हैं तो धन का संघर्ष बना रहता है, कुछ कर्ज का सामना भी करना पड़ता है, साथ ही साथ कई बार मन का साहस डोल भी जाता है। इस तरीके से ये मंगल के बीच का क्षेत्र है जो काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस है, एकदम सहायक रूप से व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होता नहीं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। निम्न चंद्र पर्वत और इस पर बहुत छोटी छोटी रेखाएं हैं, जिस प्रकार का आपने यहाँ हाथ भेजा है इसके हिसाब से साफ नज़र आता है कि ये छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर काफ़ी सारी है। जब ये रेखाएं ज़्यादा आपके पर्वतों की तरफ देखने लगे, ऊपर की तरफ चलने लगे, देखिए आड़ी रेखा और ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाओं में फ़र्क है। ये सब रेखाएं ऊपर की तरफ देखती हैं,
किस तरफ देखती हैं? शनि पर्व, बृहस्पति पर्व की तरफ देखती हैं। यानी आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सिर्फ सपने देखता है, बहुत मन के अंदर चंचलता है, बहुत मन के अंदर प्लान है, योजनाएं हैं, जीवन में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात। ये डिप्रेशन रेखा नहीं है, ये किसी प्रकार से बहुत बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर नहीं है। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके केतु पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली हैं, यानी पूजा पाठ में व्यक्ति का मन लगता नहीं है, किसी प्रकार से अचानक लाभ आने के संकेत भी नहीं है। अब बात करता हूं बुध पर रेखाओं के बारे में। देखिए, व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर है नहीं। कुल मिलाकर उस तरफ आप कोई प्रयास ना करिएगा कहीं पर भी, क्योंकि उस तरफ से मुझे कोई लाभ के ज़्यादा संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं बात कर लेता हूं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व और उस पर बहुत सारी XYZ रेखाएं और साथ ही साथ मालवंश रेखाएं, यानी अच्छे संसाधन के लिए आप चाहते हैं और सामान्य संसाधन आपके पास हैं। तो अच्छे संसाधन तो नहीं, सामान्य संसाधनों की श्रेणी का ये हाथ यहाँ पर मैं देखता हूँ। पत्नी के साथ संबंध में तालमेल में कोई परेशानी नहीं रहेगी, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। तो भाग्य रेखा देख लेता हूँ पहले, फिर आयु रेखा देखता हूँ। यहाँ अगर आप इसको देखेंगे, एक तो यहाँ से ऐसे दिखलाई देगी, दूसरा आपके शुक्र पर्व से निकल करके इस तरह सूर्य पर्व तक जाएगी, यानी ये इस प्रकार से जा करके, यानी संसाधन के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी, दूर स्थान तक भी जाना पड़ेगा और उसके बाद आपका कुछ जीवन में बन पाएगा। अभी सारी रेखाएं कितनी टूट करके यहाँ से चली, एक रेखा का उदय यहाँ से ये अच्छा हुआ और ये रेखा सीधी जाकर शनि पर्व के अंदर प्रवेश कर गई, यानी अच्छी तरीके से जीवन में भागदौड़ सब कुछ हुई। लेकिन जहाँ से ये रेखा का उदय हुआ है, यहाँ से एक समानता से ये रेखा चली, यानी आपके जीवन में लगभग कह सकता हूँ कि ये वो समय है जो वर्तमान में आप चल रहे हैं। ये रेखा जहाँ तक ख्याल है, मैं समझता हूँ लगभग 38 या 37 से शुरू हुई है, नहीं ये 40 के आसपास ही हुई है यहीं पर जब आपकी रेखा है। यानी अब इस समय आपके पास एक स्थायी रूप से काम होगा और बिल्कुल सामान्य रूप से आप प्रगति चले जाएंगे और उसी से अपने जीवन को यापन करेंगे और इसके बाद किसी कार्य में चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये अच्छी रेखा आपके पास यहाँ पर बनती है। चलिए मैं इसके बाद बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से ये आयु रेखा जाकर आखिर में दो मुखी हो जाना, शुक्र पर्वत से मिल जाना, जीवन का अंत बेहतरीन, तो सब कुछ बेहतरीन। आयु रेखा लगभग यहाँ 77-78 वर्ष। तो ये तो मैंने सारी हाथ की रेखाओं को पढ़ करके आपको बताया है कि किस किस तरह की गतिविधियाँ हाथ में चल रही हैं। गतिविधियों से कभी भी सवाल नहीं पूछे जा सकते, सवालों के लिए आपको अन्य स्थितियों को देखना पड़ता है और उससे आप जान पाते हैं किस तरह से आपके जीवन में घटनाक्रम होने वाला है। आपने पूछा है केतु पर्वत पर क्या मछली का चिन्ह है। केतु पर्वत एक्चुअल में होता है कहाँ? यहाँ पर किसी भी तरह की अनुभूति कोई भी केतु पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ती। यदि आप इसे कहते हैं कि ये मछली का चिन्ह है, मान लिया इसे आप कहते हैं ये मछली का चिन्ह है, देखिए ये हो सकता है बाद में मछली का चिन्ह पूरा बन जाए, अभी तो इस उम्र तक आप पहुँचे नहीं। तो यहाँ पर अभी तो ये यव का चिन्ह है और यव का चिन्ह ये जीवन के आखिरी समय के लिए, उस समय के लिए अभी से बोलना अच्छी बात नहीं है, किसी को डराना ये बुरी बात है। तो यहाँ पर कोई मछली का चिन्ह अभी मुझे तो नहीं दिखाई देता। बृहस्पति वर्ग पर वर्ग चिन्ह रेखा दो मुखी, वो सब मैं बोल चुका हूँ, वो वर्ग बन रहा है जैसी जहाँ पर आपकी जीवन रेखा शुरू हो रही है बृहस्पति वर्ग पर। भाग्य में प्रसिद्धि है अथवा नहीं? बिल्कुल प्रसिद्धि भी है और सम्मान भी है, सूर्य पर्व भी बताता है, आयु रेखा की जो भाग्य रेखा का अंत चरण है वो भी बताता है। बिल्कुल जीवन में ये सब चीज़ें हैं। आय का साधन एक है अथवा अनेक, ये बात आपकी सवाल पूछना था मुझसे। देखिए यहाँ से जब मैं देख रहा था तो मैं लगभग बोल रहा था कि 40वें वर्ष में ही ये रेखा चलती है। इसके बराबर से दो सहायक रेखाएं और भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर यदि मैं कहूँ तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उससे लाभ व्यक्ति को हो गया। कुल मिलाकर दो नाव पर चलने का प्रयास करेंगे तो डूब जाएंगे। दो नौकरियां एक साथ नहीं है,
व्यवसाय साथ में नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट साइड में कर करके लाभ उठा सकते हैं। कभी ज़मीन से उठाते हैं, कुछ लोग गोल्ड से उठाते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट से उठाते हैं, ऐसा छोटे मोटे लाभ। कौन सा क्षेत्र उत्तम रहेगा? क्षेत्र जो आप इस समय चुन चुके हैं वो पक्की रूप से चुन चुके हैं और इसमें कोई भी बदलाव मत करिएगा। तो इसमें किसी तरीके से मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहूँगा, एक आध क्षेत्र बोल जाऊँगा आप भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन वो चुन चुके हैं आप, और इसी को गहनता और गूढ़ता से करिए जिससे आपका जीवन आप सुचारू रूप से जी सकें। तो इसकी गहराई तक पहुँचिए, उसमें आप प्रवेश कर चुके हैं जो आपको ऊंचाई दिलाएगा। सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह है क्या? देखिए, मैं अनुभूति की कभी भी मछली नहीं बनाता हूँ। अनुभूति की मछली बनाऊंगा तो मैं 50 मछली आपके हाथ के अंदर तैरा दूंगा। वो यहाँ पर जो मछली मुझे चाहिए ऐसा चिन्ह यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और आपके पास तो सूर्य पर्वत पर वैसे भी ट्रायंगल के साथ बहुत अच्छी रेखा है सम्मान प्राप्त करने की, आपको मछली से भी ज़्यादा लाभ देने वाली रेखा यहाँ पर हाथ में है। जमीन मकान से संबंधित कैसा रहेगा? मैंने बताया आपको, बृहस्पति वर्ग के ट्रायंगल्स जो चतुर्भुज जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और वो आपका अच्छा जीवन में रहेगा। आप अच्छे संसाधन के साथ जीवित रहेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी मकान बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे। क्या जीवन रेखा पर त्रिभुज बना है? अब जीवन रेखा में त्रिभुज कहाँ बना रहे हैं आप? मान लिया आप यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं तो ये त्रिभुज नहीं है, अभी यहाँ भी कोई त्रिभुज नहीं है इस तरीके से, तो ये सिर्फ दो मुखी पर्वत का रेखा है इस समय, तो अभी उसका यहाँ पर कोई त्रिभुज यहाँ पर दिखलाई नहीं देता है। तो यहाँ पर सभी रेखाओं को मैंने आपकी पढ़ कर के बताया, आपके सवालों को भी बताया। मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि आप अपने टारगेट से बिल्कुल भ्रमित ना हो और अपने जीवन की उन्नतियों को सही तरीके से प्राप्त करते रहें। तो बिल्कुल आपको भ्रमित नहीं होना, जो काम है उसको करिए और उसको पूरी दृढ़ता से करिए, पूरी मजबूती से करिए, उसी में आपको सफलता अंत तक, जीवन के अंत समय तक छूटने का ही नहीं है वो काम, और आपको सफलता मिलती रही। क्या करें आप पूजा पाठ में, क्या आप पहने रतन, इसके लिए मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पहन सकते हैं एक बेहतरीन सा, आप यदि चाहें तो यहाँ पर पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज पहनेंगे, धन के अच्छे आगमन बनेंगे, आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, संतान का सुख सहयोग मिलेगा, जीवन में मकान, धन, सम्मान सब चीज़ बना रहेगा। आपका रतन बनता है पुखराज। आप चाहें तो मुझसे संपर्क करके मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। पूजा में मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहूँगा कि नित्य पूजा के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रोजाना आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ लीजिएगा और साथ में पढ़ लीजिएगा आप अपने घर की जो भी पूजाएँ हैं, बस एक संकट नाशन, कोई बाधा ना आए, मुझे नहीं लगता कोई बाधा आएगी आपके जीवन में, तो संकट नाशन पढ़ते रहिएगा बस, और उसके साथ आपकी जो भी गणेश जी की आरती वगैरह है सब करते रहिए। नमस्कार।